स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक बेरिंग के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। बेरिंग है, काम करता है, इस्तेमाल करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये करता है कि बेरिंग फ्रिक्शन सिर्फ रिड्यूस करता है, जीरो नहीं करता है। और इसमें अभी भी कांटेक्ट है। यानी कि अगर आप बड़े इक्विपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि कई किलोवाट का मोटर हो जाए या मेगावाट के जनरेटर्स हो जाए, उस केसेस में 1-2% का जो लॉस होता है बेरिंग में, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब आप आराम से ऐसे पावर प्लांट्स खोज सकते हैं जहाँ पे 1% का लॉस मतलब होगा कि 20 मेगावाट या 30-40 मेगावाट सीधे स्वाहा हो जा रहा है। तो इस केसेस में फ्रिक्शन को घटाने की कोशिश बहुत ज़ोर से की जाती है। तो ये समझिए कि कॉन्टैक्ट आप अभी भी है, कॉन्टैक्ट ही आप एंड में हटाना चाहते हैं। और दूसरा, जनरली काफ़ी सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसको ड्राई रहना पसंद है, यानी कि वेट चीज़ एकदम नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो बेरिंग में जनरली हाई लोड के केस में हमेशा उसमें लुब्रिकेशन पोता जाता है। तो इसका साइड इफेक्ट हो जाता है कि जैसे अगर आप वैक्यूम में चला रहे हैं तो ये सब आउट गैस करने लगेगा, यानी कि उससे मतलब गैसेस निकलेंगे, आपका वैक्यूम कभी अचीव नहीं कर पाएगा। बहुत सारे केसेस में आपको ऐसा चीज़ चाहिए जो एकदम ड्राई हो। तो बहुत केसेस में बेरिंग सीधा सीधा रिजेक्ट करता है। फूड प्रोसेसिंग के केस में हो जाए या ट्रीटमेंट केसेस में हो जाए, जहाँ पे मतलब आपको एयर को प्यूरिफाई करना है एकदम, वहाँ पे आप कंटेमिनेशन का एक भी सोर्स नहीं रख सकते। वैसे केस में बेरिंग ही सोर्स बन जाएगा कंटेमिनेशन का, इसलिए बेरिंग को कई जगह पे रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं, यहाँ बेरिंग नहीं इस्तेमाल होगा। फिर अब वो सब छोड़ दीजिए, मान लीजिए आपको वेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए जो आपका फ्रिक्शन हो रहा है उससे भी आपका कोई खास लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन हाई वेयर एंड टेयर सबसे बड़ा समस्या है। ये हर कोई जानता है। मतलब आप ट्रक का बेरिंग का भी देख लें तो वो भी घिसता है। मतलब क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा घिसता है आपका हर मूविंग पार्ट में? वो बेरिंग ही है। आपके कंप्यूटर में जो पंखा रहता है उसमें खराब क्या होता है? बेरिंग खराब होता है। आपका हार्ड डिस्क जो है उसमें जब प्लैटर सही से चल रहा है तो उसमें हेड क्यों भिड़ने लगता है? बेरिंग खराब हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे जो इतने इंटरप्राइज ग्रेड के रहते हैं उसमें दोनों तरफ से स्क्रू दिया रहता है ताकि स्टेबल रहे बेरिंग ज़्यादा टाइम तक। तो हिसाब वही समझ लीजिए कि बेरिंग ही घिसता है पैसा। मतलब जितना भी आप हाई एंड इक्विपमेंट में जाएंगे उसमें हमेशा बेरिंग को रिप्लेस करने का व्यवस्था दिया जाता है। कारण यही है कि वही घिसेगा, बाकी सारा चीज़ आपका लंबा चल सकता है। तो हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं मैग्नेटिक बेरिंग का। तो मैग्नेटिक बेरिंग कर क्या रहा है, वो लोड सपोर्ट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स से, यानी कि आपका फिजिकल कांटेक्ट हटा के मैग्नेटिक फोर्स से मतलब कपलिंग की जा रही है। तो बेनिफिट, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। लेकिन चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी लो रेजिस्टेंस देगा, लेकिन जीरो नहीं देगा, एब्सोलूट जीरो नहीं देने वाला है। लेकिन ये ऑलमोस्ट जीरो मान के चलिए। तो जहाँ पे आपका मान लीजिए बड़े बड़े पावर प्लांट में मतलब 20-30 मेगावाट का लॉस हो रहा था, वहाँ अब वो हो जाएगा कुछ किलोवाट का लॉस। तो वो समझ रहे काफ़ी बड़ा होगा। 20 मेगावाट का बिजली बेच के आप बहुत कमा सकते हैं। तो और वो भी पर घंटे की बात हो रही है। तो इसीलिए लोग मैग्नेटिक बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत हाई आरपीएम सपोर्ट करता है, यानी कि टरबाइन के केसेस में, जैसे कि नेचुरल गैस के टरबाइन है, टरबाइन का एक आरपीएम होता है। जनरली उसे कम रखा जाता है ताकि मतलब सब चीज़ चल सके, बेरिंग वेरिंग संभाल सके, जनरेटर संभाल सके। लेकिन मान लीजिए आप गियर बॉक्स बना देते हैं या जनरेटर ही ऐसा बनाता है जो हाई आरपीएम डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर ले, उस केस में दूसरा लिमिट क्या होगा, आपका बेरिंग टिक पाएगा कि नहीं। और बेरिंग का यही जगह पे नहीं सपोर्ट करता बहुत पागल जैसा आरपीएम। जैसे कि फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज के मामले में अगर बात किया जाए तो उसमें सबसे बड़ा होता है कि 1 लाख आरपीएम तक आपको जाना है। उस आरपीएम पे नॉर्मल बेरिंग आपकी इतनी एनर्जी बर्बाद कर देगा कि आपका एनर्जी स्टोरेज यूजलेस हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको मैग्नेटिक बेरिंग ही चाहिए। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हाई आरपीएम पे, मतलब लो आरपीएम पे आप सेंस बना सकते हो कि नॉर्मल बेरिंग इस्तेमाल कर, लेकिन जैसे जैसे आपका आरपीएम बढ़ते जाएगा मैग्नेटिक बेरिंग का बेनिफिट बढ़ता चलेगा। वो समझिए इतना ज़्यादा हो जाता है कि सीएनसी स्पिंडल में, यानी कि जो सीएनसी के लिए मशीन रहती है इतनी छोटी सी है, लेकिन उसमें भी मैग्नेटिक बेरिंग इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि मतलब अगर आरपीएम उसका 60,000 आरपीएम तक जा सकता है। उस आरपीएम पे अगर आपके पास मैग्नेटिक बेरिंग है तो आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। मतलब आपका मोटर कितना एनर्जी मटेरियल को काटने में बर्बाद कर रहा है वर्सेस अपना बेरिंग से लड़ाई करने में कर रहा है, वो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो इसीलिए मैग्नेटिक बेरिंग काफ़ी ज़्यादा डिज़ायरेबल हो जाता है जैसे आपका आरपीएम बढ़ रहा है। और इसमें जनरली दो टाइप के आते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का मेन तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पैसिव होता है जिसमें परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। जनरली जो भी आप मार्केट में देखेंगे उसमें दोनों का थोड़ा सा मिक्स रहता है। तो अब बात करते हैं इसकी वर्किंग कैसे है, ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे ये समझिए कि ये एक्चुअली एकदम सिंपल है। ये इंडक्शन करंट्स पे चल रहा है, यानी कि जो भी आपका कंडक्टर है, यानी कि आपको ये मोटर का रॉड लेते हैं तो वो जनरली कंडक्टर होता है। वो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पिन करेगा तो उसमें एक काउंटर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा जो एडी करंट्स के कारण हो रहा है। एडी करंट्स उसे पुश करने लगेगा। तो मान लीजिए आपका मैग्नेट का पोल जो था नॉर्थ है, तो ऑलमोस्ट नॉर्थ ही बन जाएगा क्या, उसमें क्या बोलते हैं मटीरियल में नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इसी कारण से आप ऐसा आराम से बना सकते हैं कि आपका रोटर जो है स्पिन कर रहा है लेकिन वो किसी को टच नहीं कर पा रहा है। तो यही मेन इसका वर्किंग होता है कि इंडक्शन करंट पे ही ये चल रहा है एक तरह से, एडी करंट्स पे।
और ये समझिए कि जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं तो उसमें एक दिक्कत होता है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट रखे हैं तो वो कितना दूर है या कितना नज़दीक है, क्योंकि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, बिजली है, बिजली कभी एग्जैक्ट स्टेबल नहीं होती, प्लस जो आपका मटेरियल है ये हिलता रहता ही है। जैसे कि मान लिया आप बहुत हैवी मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से स्थिर है, स्पिन कर रहा है, धरती उसके नीचे से घूम जाता है तो वो लिटरली लड़ने लगेगा सामान से, तो क्योंकि जायरोस्कोप जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसीलिए आपका जो भी बेरिंग है उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के इसमें सेंसर्स लगे रहते हैं जो डिटेक्ट करता है कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए भूकंप आया, थोड़ा सा ट्रेमर आते ही रहता है, तो वो सब हुआ, थोड़ा सा हिल गया, तो वो सबको सेंसर डिटेक्ट करेगा और उसके हिसाब से कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स फीड करेगा। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट को कितना पावर देना है कितना नहीं करना। तो वही समझिए गैप सेंसर रहता है, कंट्रोलर रहता है, और ये बहुत तेज काम करता है। कंट्रोलर को समझ लीजिए मिनिमम कहा जाता है 10,000 बार वो उसको मतलब रीडिंग लेगा पर सेकंड के अंदर, तो मतलब 1 सेकंड के अंदर वो 10,000 हर्ट्ज पे चल रहा है। तो ये बहुत हाई रहता है, और ये तो लो लेवल का बताया। अभी आप काफ़ी सारे कंपनी का देखेंगे, जैसे सीमेंस का देखेंगे तो वो 16,000 तक चल जाते हैं, कुछ कुछ केसेस में 30,000 बार मतलब 1 सेकंड के अंदर वो कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है कि ये डैम्पनर के तौर पे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कुछ इंडस्ट्री में, जैसे कि टरबाइन के बारे में बात करें जो कि डैम्स में लगाए जाते हैं, वो बहुत भारी और बहुत हैवी होता है, और जनरली उनका एक आरपीएम होता है जिसपे वो बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा, मतलब वाइब्रेशन जो है वो अनबैलेंस होने लगती है। तो जनरली किया जाता है कि जो उनका मेन आरपीएम है, कि जैसे मान लीजिए आपका टरबाइन है 1500 आरपीएम पे बम बम रहेगा, तो आप करना क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैंने डोर खोला, पानी आना शुरू हुआ, मोड़ ये टरबाइन घूमना शुरू किया, आरपीएम बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा, लेकिन मान लीजिए इलेक्ट्रिक का लोड घट गया ग्रिड में, आप उसको या तो डिस्कनेक्ट कर देंगे या तो मतलब ओवरलोड कर देंगे। कारण ये होता है कि उसे कभी भी वो रेजोनेंस आरपीएम पे नहीं रखा जाता है, कोशिश किया जाता है उस आरपीएम से जितना जल्दी भाग सके भाग जाओ, मतलब एक टाइमर रहता है हर मतलब टरबाइन पे कि अगर ये रेजोनेंस आरपीएम में है तो प्लीज़ इसका मतलब टाइमर चला दो कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं गया बट मतलब आपका वो आरपीएम में गया तुरंत सब चीज़ उड़ जाएगा, लेकिन उस आरपीएम पे ज़्यादा रहेगा, वाइब्रेशन बढ़ने लगेगा और फीडबैक लूप बन जाता है, वाइब्रेशन बहुत ख़राब हो जाता है। तो उस केसेस में उस आरपीएम में खतरा हो जाता है, और इस केसेस के बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो चुके हैं कि जहाँ पे रेजोनेंस करने लगा रॉन्ग आरपीएम पे और बिल्डिंग तबाह हो गई, डैम तबाह हो गए, लोगों की जान चली गई। तो इसीलिए लोगों को समझ में आया डैम्पनर बहुत ज़रूरी होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास ये फायदा है जो बॉल बेरिंग्स नहीं, बॉल बेरिंग्स कुछ एडजस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट आराम से एडजस्ट कर सकता है। ए वाइब्रेशन आ रहा है, इस मान लीजिए उसका एक्सेस उसको पता चलता है, वो काउंटर कर देगा, नहीं 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 आप ठंडे हो जाओ ठंडे हो जाओ, हड़बड़ा नहीं। तो इससे दूसरा फायदा भी होता है कि आपका जो टरबाइंस है ये हर आरपीएम पे चल सकता है, मतलब 0 से लेके जो उसका मैक्सिमम आरपीएम है, तो ये बहुत फायदेमंद वाली बात होती है। इसीलिए डैम्पनर का इस्तेमाल करना पावर प्लांट वाली इंडस्ट्री इसको दबा के खरीदती है। अब बात करते हैं इसमें क्या साइड इफेक्ट है। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है इसमें जनरली ऑक्सिलरी बेरिंग आपको डालनी ही पड़ती है, यानी कि आपका जो मेन इलेक्ट्रोमैग्नेट बेरिंग है उसके बाद भी एक नॉर्मल बेरिंग रहेगा ही। तो आपका इसका मान लीजिए ये आपको जितना इफिशियंसी दे रहा था वो पूरा आपका रियलाइज नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए ये आपको 20% इफिशियंसी दे रहा था तो आपके पास सिर्फ 15 आएगा, क्योंकि 5% वो जो ऑक्सिलरी बेरिंग है वो मेन लोड बेरिंग नहीं है, वो सिर्फ इतना रहता है कि सेफली शट डाउन कर सके, मतलब आरपीएम और अगर कुछ देर तक मेंटेन करना पड़ जाए तो सीधा डेड ना हो जाए, तो वो उसके लिए दिया जाता है। तो सेफ शट डाउन के लिए और फेल सेफ के तौर पे कि मेन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है, क्योंकि है तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ना, तो इसका कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक से वो खराब हो सकता है। तो इस केसेस में ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, जो कि काफ़ी केसेस में इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के केस में जनरली लोग वीक पॉइंट्स नहीं रखना चाहते कि इतना फजियत वाला चीज़, इसमें एक कैपेसिटर उड़ा आपका मान लीजिए पावर प्लांट बंद हो सकता है, तो ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए ये इसका एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट होता है कि इसको इस्तेमाल करने से फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन आप एक सेंसिटिव ले, मान लीजिए गलत फर्मवेयर आ गया इसके कंट्रोलर इक्विपमेंट में, ले फर्मवेयर अपडेट के चलते आपका पावर प्लांट उड़ गया, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। और इसी कारण से जितने भी कंपोनेंट बनाए जाते हैं बहुत महंगा रहता है, बहुत टेस्टिंग लगती है, तो दाम भी पागल जैसा रहता है। तो इसीलिए हर जगह आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। बहुत मायने में ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन हर जगह सूट नहीं करता है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे समझिए कि जनरली परमानेंट मैग्नेट के टेक्नोलॉजी जो हम लोग का नियोडिमियम मैग्नेट टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो परमानेंट मैग्नेट बेस पे काफ़ी लोग बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी उसका ये समझिए कि प्रॉब्लम है कि लो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, यानी कि उस पर वजन आप ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो इसीलिए जैसे आप सीमेंस का देखेंगे, मैंने नीचे वीडियो दे दिया है, तो वो एक रोटर के बारे में बात करें, वो रोटर 1 टन के आसपास का है, तो उतना बड़ा परमानेंट मैग्नेट वाला बेयरिंग आपको जनरली नहीं मिलने वाला। तो ये सबसे पहला एलिमेंट। दूसरा, परमानेंट मैग्नेट जहाँ पे सिर्फ एक तरफ से रहता है, उसमें भी वही होता है कि आप स्पिन करेंगे वो एडी करंट बनने लगे, आपका काम हो जाएगा, लेकिन 0 आरपीएम पे वो कुछ नहीं कर सकता, यानी कि आपका मोटर बंद हुआ, आपको ऑक्सिलरी बेयरिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वो भिड़ जाएगा। तो इसीलिए जनरली मोशन इन लोग का सबसे बड़ा फ्रेंड होता है, इसीलिए हाई आरपीएम में ये सूट करता है। तो ये अभी भी कर सकते हैं, आप अभी कंपनी से खरीद सकते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग जो आपका, जिसमें मतलब परमानेंट मैग्नेट ही है, लेकिन वही उससे साइड इफेक्ट, पहला लो आरपीएम के आपको एक तो ऑक्सिलरी बेयरिंग देनी पड़ेगी, और दूसरा बहुत ज़्यादा अगर आप लोड डालते
है, मतलब कुछ टन का लोड आपका पड़ रहा है तो वो नहीं चल पाएगा ज़्यादा। तो वही समझिए कि अगर परमानेंट मैग्नेट का बेरिंग ये दो समस्या को ओवरटेक कर लेता है तो ये हो जाएगा कि परमानेंट बेरिंग आप ऐसा लगा सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट बेरिंग जो कि सीधे सीधे आपका बेरिंग है, मतलब आपको ऑक्सिलरी बेरिंग के बारे में नहीं सोचना। हाँ, ये ज़रूर होगा कि 25 साल बाद उसका पावर कम हो जा रहा है तो ऑब्वियसली रिप्लेस करो, लेकिन वो नॉर्मल बेरिंग में होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी आपको बार बार रिप्लेसमेंट, चेंजेस, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को अपडेट करना पड़ ही सकता है। तो वही समझिए, और अगर ये सक्सेसफुली किया जाता है तो ये सिंपल हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा और चीप भी हो जाएगा। तो यही इस मतलब जिस टेक्नोलॉजी के पीछे लोग काम कर रहे हैं वो वही है कि परमानेंट मैग्नेट पे ऐसा बनाओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट सिर्फ थोड़ा सा कभी कभी एड ऑन के तौर पर रहे या ना ही रहे। मतलब एंड गेम वही है कि आपका चीज़ है, उसमें बेरिंग है, आपको और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मैग्नेटिक बेरिंग्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।